बर्थडे करेंगे। अरे मुझे एक बात बताओ, मेरी छोटी शहजादी कहाँ है, मरियम? उसने मुझे बहुत तंग किया है रात को और अब आपकी शहजादी सो रही है। अच्छा चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जोहा। ये मामा की तरफ से और ये पापा की तरफ से। लवली। सचमुच मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे है और आप इतने दूर इस्लामाबाद में, और हम आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, है ना? ओह सो स्वीट ऑफ यू। भाई नेक्स्ट वीक पापा आ जाएंगे और उसके बाद पिकनिक पे भी चलेंगे, ठीक है? सच पापा जानी? ये यस ऑफ कोर्स पापा जानी सच कह रहे हैं। तुम्हें पता है मैं जब इस्लामाबाद आया ना, बॉस ने डायरेक्ट बुला लिया। अब आया हूँ होटल। अच्छा, तो मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं। फिर एक काम करें, आप आराम कर लें। अरे हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। महविश का कल लास्ट पेपर है, उसके बाद वो हॉस्टल से कुछ दिन के लिए घर आ जाएगी। इस तरह वो घर संभाल लेगी, बच्चे संभाल लेगी और मैं हॉस्पिटल। अरे एक ही बहन है तुम्हारी, इतना बोझ क्यों डाल रही हो उस पे? आने चाहिए बच्चे संभालने भी। पेपर कैसे हुए तुम्हारे? बहुत अच्छे। अब 20 दिन की छुट्टियां हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। फरहान भी घर में नहीं है और मैं इतनी बोर हो रही थी घर में। बाजी, हॉस्पिटल से कॉल है। आने दो, पेशेंट्स के लिए कॉल होगी। 5 बजते नहीं है कि कॉल्स पे कॉल्स करने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपकी टाइमिंग भी 5 से 8 ही है ना? हाँ, मेरी टाइमिंग तो 5 से 8 बजे की है, पर पेशेंट कौन से वक्त की पाबंदी करते हैं। मैं तो फिर भी डॉक्टर हूँ। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट, आलिया फरहान। देखिए, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जो मेडिसिन मैंने आपको दी हैं वो आप 3 डेज़ तक यूज़ करें और 3 डेज़ के बाद आपने दोबारा आकर चेकअप कराएं। इतनी जल्दी दोबारा? एक्चुअली क्रूशियल मंथ होते हैं, इनमें बेबी की मूवमेंट डे बाई डे चेंज होती रहती है, इसलिए अल्ट्रासाउंड आपको दोबारा करवाना होगा। सब ठीक है ना डॉक्टर? मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। अरे हाँ, इंशाल्लाह ऑपरेशन की तो नौबत भी नहीं आएगी। सब ठीक है। शुक्रिया। आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। अगर आप फ़ीस के पैसे कुछ कम कर लें। 600 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मैं अफोर्ड। देखिए, ये मेरा मसला नहीं है, ये हॉस्पिटल की फ़ीस होती है। अगर आपको इस बारे में कोई भी बात करनी है तो आप इंतज़ामिया से बात कर सकते हैं। खालदा, मेरे लिए चाय भेजो और अगला पेशेंट 10 मिनट बाद भेजना।
क्या बाबा जी? जल्दी देखिए, इसमें तो कोई नहीं है। चलो आपकी तबीयत सही नहीं, मैं आपको छोड़ाता हूँ। तबीयत सही नहीं आपकी, चले मैडम, इसमें कोई नहीं है। क्या बात है बाजी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। महविश, पता नहीं कुछ दिन से मेरे साथ अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं। कभी मुझे तालियों की आवाजें आती हैं, कभी मुझे किसी के रोने की आवाज आती है, अजीब अजीब सी शक्लों की औरतें नजर आती हैं। बाजी, ये सब आपका वहम है। सुहा खेलते हुए तालियां बजाती है, बस वही आपके जहन में गूंजती होंगी। और वैसे भी आपका रूटीन कितना टफ है, दिन भर हॉस्पिटल में काम करती हैं, पता नहीं कैसे कैसे मरीज वहां पर आते हैं। आपके दिमाग में वही सब चलता रहता होगा। आपको आराम की जरूरत है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। बाजी, क्या हो गया है आपको? चलें हम कोई मूवी देखते हैं। वैसे भी आज बच्चे जल्दी सो गए। ये दोनों जल्दी कैसे सो गई आज? दिन भर खेलती रहती हैं, थक गई और सो गई। चले उठे, हम मूवी भी देखेंगे और चाय भी पियेंगे। चले आ जाए। चलो। मुझे फिक्र हो रही थी। तुम्हें हमेशा फिक्र होती है। वाकई तुम्हारी मंजूरी चाहता है। जब भी उसे मौका मिलता है वो रियाज करता है। मुझे जगाकर खुद सो गई। ये हमारा फर्ज है मेरे आका। बताइए हमें क्या करना है? अगर हम अभी लड़ते तो मारे जाएंगे। और सिर्फ हम ही नहीं, बाशिंदा मारा जाएगा। हमें पहले उनका सोचना है। रास्ता नहीं रोक सकते, ना ही फरहान, आप मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मेरे साथ अजीब अजीब वाकयात हो रहे इस घर में। फरहान, मैं वहम नहीं कर रही, यहाँ पे कुछ है। मुझे यहाँ एक खौफनाक सी औरत दिखाई देती है। देखो आलिया, मैंने तुम्हारे कहने पे ये घर तब्दील किया। पिछले घर में भी तुम मुझसे इसी किस्म की बातें करती। क्या होता जा रहा है? अच्छी खासी बहादुर थी तुम, ना जाने क्यों ये जिनों और चुड़ैलों में तुम्हें यकीन आना शुरू हो गया। फरहान, मैं यकीन नहीं करती थी। पहले तो मुझे सिर्फ आवाजें आती थी, लेकिन अब तो
देखो आलिया, मैं अपना सारा काम छोड़ के तुम्हारी फिक्र में यहाँ आया और तुम मुझसे इस किस्म की अजीब अजीब बातें करी। मैंने भी समझाया था बाजी को, बल्कि मैंने तो बाथरूम में जाकर भी देखा था, वहाँ कोई पानी नहीं था। पता नहीं क्यों ये ऐसी बातें सोच रही हैं। तो क्या मैं पागल हो गई हूँ? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? यहाँ पे कुछ है। रो मत, इट्स ओके, काम डाउन। तुम मत रो प्लीज, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। संभालो अपनी बहन को। डिप्रेशन की बहुत सी वजूहात होती हैं, जिनमें से ख्वाहिशात का पूरा ना होना भी है। आपकी ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, जिसे आप पूरा करना चाहती हो? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बता तो रही हूँ। यार थोड़ा काम बाकी है, कुछ दिन और लग जाएंगे। बॉस तो कुछ नहीं कह रहे थे। अच्छा, हस्बैंड से आपकी केमिस्ट्री कैसी है? I mean, किन बातों पर इख्तलाफ रहता है आपका उनसे? आप क्या मुझे पागल समझ रही हैं? आई एम अ क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई डिड मोर देन 60 केसेस सक्सेसफुली। यार तुम जानते हो कि मैं इतनी छुट्टियां नहीं करता। कुछ दिनों की बात है, तुम संभाल लेना, मैं नेक्स्ट वीक तक ज्वाइन कर लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अनकॉन्शियस स्टेट इतनी स्ट्रांग है कि आप अपने ख्वाबो ख्याल में जो भी देखती हैं वो आपको अक्सर कॉन्शियस में नजर आ जाता है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। आलिया, आलिया, आलिया लिसन टू मी, क्या हो गया? क्या बात है आलिया, तुम तो ऐसी ना थी, ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है तुम? पागल होती जा रही हूँ मैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? इसीलिए साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए थे ना आप मुझे? अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। मैं क्या आपको बच्ची लगती हूँ? फरहान, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पढ़ी लिखी 2 बच्चों की माँ। मैं क्या आपसे झूठ बोलूंगी? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि तुम तो जिनों और चुड़ैलों पे यकीन ही नहीं रखती थी, फिर ये अचानक क्या होता जा रहा है तुमको? आलिया, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। आपको फिक्र होती है मेरी? हाँ होती है फिक्र, लेकिन ईमानदारी से मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बच्चों की फिक्र है? तुम्हारी इस कैफियत को देख के बच्चों के जहन पे क्या असर पड़ा, इसका अंदाजा है तुम्हें? कितना टाइम दे रही हो तुम बच्चों को? तुम्हारी इस कैफियत की वजह से हमारे बच्चों की पर्सनालिटी डैमेज हो रही है। Why don't you understand that? आपको बच्चों की फिक्र है? मैं किस कैफियत से गुजरी, मुझ पर क्या गुजरी है, ये सोचा है आपने? इस वक्त तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। अब तो आप यही कहेंगे। महविश वापस हॉस्टल जा रही है और मैंने फैसला कर लिया है कि कुछ दिनों के लिए बच्चों को फरीन आपा के यहाँ छोड़ो, कम से कम तवज्जो तो मिलेगी उनको। पहले आप बच्चों को दूर करोगे मुझसे और फिर तुम भी मुझे छोड़ देना। आलिया, आलिया लिसन टू मी, मेरी बात सुनो यार। सर मैं बहुत परेशान हूं सर, मेरी बात का यकीन करें आप, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं फौरी तौर पे ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरी बात को समझने की कोशिश करें आप। जी क्या मतलब है आपका? अच्छा, इतने अरसे से जो मैं आपके ऑफिस में काम कर रहा हूं, सब नजरअंदाज कर दिया आपने? कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे सर आपसे। ओके फाइन सर, फाइन, ओके, डोंट मेक इट लॉन्ग। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, मैं अपनी वाइफ को इस हालत में छोड़ के नहीं आ सकता, एंड दैट्स फाइनल। ओके, क्या बोलूं उसको मैं? आई एम सॉरी फरहान, मेरी वजह से आपको ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, आप तुम टेंशन नहीं लो प्लीज। कोई है यहाँ पे? फरहान कोई है? अच्छा। किसी के रोने की आवाज आ रही। फरहान कोई है यहाँ पे? आवाज आ रही है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हें क्यों आवाजें आ रही हैं? देख, आवाज
आवाज आ रही है, किसी की रोने की आवाज आ रही है। देखिए आपको आवाज आ रही है। अरे होश में आओ, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है क्या? जब आप सो रहे थे तो आवाज आ रही थी। अच्छा, और जब मैं जागता हूं तो बंद हो जाती। कैसी बातें कर रही हो आलिया? क्या होता जा रहा है तुम्हें दिन ब दिन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बोला था इस घर में कुछ है। अरे कोई नहीं है यहाँ, रिलैक्स, काम डाउन, मैं हूँ, कोई नहीं है यहाँ, ओके? अरे आलिया, संभालो अपने आप। क्या उधर देख रही हो? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। इमाम साहब, मैंने सारी सूरत हाल आपको बताई है। देखिए, मैं जिन भूतों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन गुज़िश्ता चंद रोज से मेरी ज़ौजा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे इर्द गिर्द गैर मुरई अशिया हर वक्त मौजूद रहती हैं, मगर वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक कि हम उन्हें नुकसान न पहुंचा दें। मगर इमाम साहब, आखिर इस सबका हल क्या है? मेरे तो घर का सुकून तबाह होकर रह गया है। जिन्नात व शयातीन से पनाह हमें अल्लाह के कलाम से ही मिल सकती है। घर में कोई नमाज पढ़ता है? बाकायदगी से तो कोई नहीं पढ़ता जी। बाकायदगी से नमाज पढ़ें। अब आप भी और आपकी ज़ौजा भी बावज़ू रहें, पाक व साफ रहें। रोज़ाना सोने से पहले सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक पढ़ा करें और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात को आवाज़ बुलंद पढ़ा करें। सूरह अल-रक़िया, अल-शरिया। फरहान, फरहान प्लीज़ मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे। मैंने 2 दिन से उन्हें देखा तक नहीं। मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है। अच्छा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में ले चलो। फरहान, क्या ये सब कभी ठीक नहीं होगा? क्यों ठीक नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है। वैसे आलिया, तुम्हें इस बारे में बैठ के सोचना चाहिए। जिंदगी के किसी मोड़ पे तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? मेरा मतलब किसी के साथ बुरा तो नहीं किया? फरहान, मैं किसी के साथ कैसे बुरा कर सकती हूँ? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जिंदगियां वजूद में लेकर आती हूँ।
फिर भी आलिया, जाने अनजाने में से इंसान से गलती हो जाती है, जिसकी वजह से सारी जिंदगी उसे सजा भुगतनी पड़ती है और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता। तुम भी इस बारे में बैठ के सोचो, अगर तुमसे कोई ऐसी गलती हुई है तो फौरी तौर पे अल्लाह ताला से माफी मांगो, तौबा करो। मैं भी तुम्हारे लिए माफी मांगूंगा। अल्लाह ताला बहुत करीम है, सब ठीक कर देगा। अगर आप फीस के पैसे कुछ कम कर लें। मेरा मतलब किसी के साथ बुरा तो नहीं किया। लड़कियों को बहुत ज़्यादा डर लगता है नॉर्मल से, और फिर सीजन में पैसे भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। हाँ, वैसे भी वक्त नहीं होता मेरे पास बिल्कुल भी। माशाल्लाह अब तो एक बेटी और हो गई है। हाँ, मेरी तो दोनों बेटियां नॉर्मल ही हुई हैं। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ उस केस का? डॉक्टर साहिबा, उस लड़की का केस नॉर्मल है, सब ठीक है, कुछ देर में डिलीवरी हो सकती है। ये इंजेक्शन उसे लगाओ जाकर। डॉक्टर साहिबा, उसे तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तुमसे जितना मैं कह रही हूँ ना उतना करो। उसकी फैमिली से मैं खुद बात कर लूंगी। जाओ यहाँ से। हेलो। हाँ, देखिए आपका केस नहीं बिगाड़े। आपकी पेशेंट हमारे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रही, मजबूरन हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप सुबह से कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, अब अचानक ऑपरेशन? देखिए, हमें ऑपरेशन करने का कोई शौक नहीं है। माँ और बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। आप जल्दी से फॉर्म पर साइन करें ताकि हम अपनी तैयारी करें। ऐसे कैसे साइन कर दूं? मजाक समझ के रखा हुआ है आपने। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक ऑपरेशन की जरूरत क्यों पेश आ गई। देखिए, ये वक्त बहस करने का नहीं है। माँ और बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। अम्मा समझाएं अपने बेटे को, अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। बेटा छोड़ो, कर दो साइन। अम्मा, कैसे कर दूं साइन? डॉक्टर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बच्चा नॉर्मल चाहिए। ये पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। डॉक्टर साहब, वो माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए हैं। डॉक्टर साहब, वो माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बेचारे, उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं, बाहर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, हमारी थोड़ी सी गफलत की वजह से माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तुम्हें सुनाई नहीं आता? जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। उसे तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता अगर है। दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। हाँ, मेरी टाइमिंग तो 5 से 8 बजे। मेरा मतलब किसी के साथ पर पेशेंट कौन से वक्त की बुरा तो नहीं करते हैं? ये इंजेक्शन उसे लगाओ जाकर। डॉक्टर साहब, उसे तो ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। तुमसे जितना मैं कह रही हूँ ना उतना करो। उसकी फैमिली से मैं खुद बात कर लूंगी। जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, वो माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बेचारे, उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं, बाहर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा मतलब किसी के साथ बुरा तो नहीं किया।
मेरी वजह से एक नॉर्मल डिलीवरी में देर हुई और एक लड़की अपनी जान की बाजी हार गई। और कुछ घंटों बाद उसका बच्चा भी आईसीयू में इंतकाल कर गया। उसके शौहर को लगा कि उसने ऑपरेशन के फॉर्म पे साइन न करके गलती की, जबकि मेरी गफलत की वजह से वो लड़की और उसका बच्चा दोनों इंतकाल कर गए। फरहान, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी खुदगर्ज भी हो सकती हो। कागज के चंद टुकड़ों की खातिर तुम इंसानी जानों के साथ खेलती आई हो। आलिया, एक डॉक्टर का मतलब जानती हो तुम? कितना भरोसा करते हैं लोग डॉक्टर्स पे, मसीहा समझते उन्हें, और तुम उन मासूमों के इस भरोसे का नाजायज फायदा उठाती आई। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं क्या करूं फरहान, मुझे बताए मैं क्या करूं। मैं मान रही हूं अपनी गलती, मैंने जो किया वो सही नहीं किया। मैंने सिर्फ उस लड़की के साथ नहीं बल्कि ऑपरेट होने वाली हर लड़की के साथ ज्यादती की। मुझे माफ कर दे फरहान, प्लीज। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेहरबान और सबको माफ कर देने वाला है। तौबा करो सच्चे दिल से, क्योंकि तुम अल्लाह के कामों में मदाखलत करती आई हो। अगर माफी मांगनी है तो उस औरत से जाके मांगो, उसके वालिदैन से जाके मांगो। तुमको उन्हीं लोगों की बद्दुआ लगी है। खालिदा, 6 महीने पहले जून में मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मुझे एक एक का नंबर, उनके घर का एड्रेस, उनकी एक एक डिटेल चाहिए। जी रुक सर। हेलो जी, आप कामरान साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कौन हैं? वो एक्चुअली मैंने क्रेडिट कार्ड के सिलसिले में आपको कॉल की थी। आपके घर का नंबर B4 है
जी एड्रेस तो यही है, लेकिन किसी क्रेडिट कार्ड के लिए तो अप्लाई नहीं किया। जी ओके ओके ओके। आप कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, कामरान साहब यहीं रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। जी अंदर आइए। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? डॉक्टर नहीं, तुम कातिल है। मेरी बेटी और मेरी नवाज़ों की जान लिया। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। तो बहुत डर लगता है। तुमसे जितना मैं कह रही हूँ ना, अगर आप फीस के पैसे कुछ उतना कम कर करो। लें। उसकी फैमिली से मैं खुद बात कर लूंगी। जाओ यहाँ से। अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। डॉक्टर साहब वो माँ और बच्चा दोनों एक्सपायर हो गए हैं। बेचारे उसके घर वाले बहुत रो रहे हैं, बाहर खड़े आपसे मिलना चाहते हैं।